हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं लेकर आई हूँ मटके का राज स्टोरी का पार्ट 2। पहली स्टोरी में हमने देखा था कि प्रियंका अपने कमरे में सो रही होती है। उसकी अचानक रात को आँख खुल जाती है और वो चिल्लाती है ज़ोरों से और उसकी आवाज़ सुनकर सभी फैमिली वाले उसके कमरे में आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वो रात को उठकर इतनी ज़ोरों से चिल्लाई। प्रियंका आराम से अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसको एक ड्रीम आता है कि उसके रूम में एक 2 साल का बच्चा आ रहा है और वो उसे देखकर हंस रहा है। उसके पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन प्रियंका से वो संभाला ही नहीं जा रहा था। प्रियंका की बॉडी तो ऐसे फ्रीज हो चुकी थी। वो किसी तरह चिल्लाती है, जिस कारण सब फैमिली वाले जगकर उसके रूम में आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। उसे होश में लाया जाता है। प्रियंका उस टाइम पर एक छोटी बच्ची ही थी और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। रात के 3 बज चुके थे। सब फैमिली वाले सोचते हैं कि अब इसका इलाज हम क्या करें। उनके पड़ोस में ही एक काका रहा करते थे जो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला करते थे। उन्हें कॉल करके बुलाया जाता है। जब वो घर आते हैं, वो प्रियंका को चेक करते हैं तो काका बताते हैं कि वो छोटी सी आत्मा प्रियंका को पोजेस करना चाहती थी। प्रियंका की सोल स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसे पोजेस नहीं कर पाती, जिसके कारण वो आत्मा प्रियंका को मारना चाहती थी और अपने साथ ले जाना चाहती थी। उस टाइम पर प्रियंका को एक ताबीज़ बांधा जाता है जिससे उसे सोने में राहत मिले और कुछ दिनों के लिए समाधान मिले। लेकिन अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं मिला था जिससे उस आत्मा से उन सबको छुटकारा मिल सके। प्रियंका के साथ साथ ही सभी फैमिली मेंबर्स को भी ताबीज़ बांध दिया जाता है जिससे आज के बाद वो आत्मा इन फैमिली मेंबर्स को परेशान ना करे। ऐसे ही करके 6 साल बीत जाते हैं। अब वो आत्मा 2 साल से 8 साल की हो चुकी थी। प्रियंका के चाचा की शादी होती है। सब शादी के उत्साह में इतना खुश होते हैं कि उस आत्मा के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि उन सभी फैमिली मेंबर्स ने ताबीज़ बांधा हुआ था। शादी अच्छे से हो जाती है। घर में उनकी चाची आ जाती है, लेकिन चाची ने कोई भी ताबीज़ नहीं बांधा हुआ था। सब फैमिली वाले इस बारे में भूल जाते हैं कि हमें चाची को भी ताबीज़ बंधवा देना चाहिए। चाचा और चाची को वही रूम मिलता है जिस रूम के नीचे से वो मटका मिला था। एक रात की बात है, चाची अपने रूम में आराम से सो रही होती है। नई नई शादी हुई ही थी, इस कारण प्रियंका के चाचा सोचते हैं कि चाची के खाने के लिए उनकी कुछ फेवरेट चीज़ें कमरे में ही लाकर रख देते हैं, जिससे कभी उनको भूख लगेगी तो वो खा सकेगी। बिस्किट और कुछ मिठाइयाँ उनके कमरे में लाकर रख दी जाती है। लेकिन चाची का शेड्यूल इतना बिजी रहता था कि दिन में वो पूरी तरह काम में बिजी रहती थी और रात में वो जल्दी थककर सो जाती थी। खाने का तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। मज़े की बात तो ये थी कि ना चाची वो चीज़ें खाती थी और ना चाचा वो चीज़ें खाते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन वो चीज़ें ख़त्म होती जाती थी। चाची अपने हस्बैंड के बारे में सोचती थी कि ये कितना खाते हैं, तभी ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ ही चाचा ये सोचते थे कि क्या ये घर से कुछ खाकर नहीं आई कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म करती जा रही है। चाचा चाची ने आपस में बात नहीं की थी, ये एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोच रहे थे। चाचा और नई चीज़ें लाते जाते हैं और वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं और चाचा चाची यही सोचते रहते हैं कि आपस में ही ये चीज़ें खा रहे होंगे। इतनी चीज़ें भी कोई भला खाता है एक दिन में। ये इंसिडेंट ऐसे ही होता जा रहा था कि एक रात आती है जब चाची जी अपने कमरे में आराम से सोई हुई होती है। उनकी दम घुटने के कारण आँख खुलती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि कम से कम 7 से 8 साल का बच्चा बिल्कुल काली परछाई उनके चेस्ट पर बैठे उनका गला दबा रही है। चाचा जी चाची की आवाज़ सुनकर उठते हैं और देखते हैं कि कोई परछाई है जो चाची की चेस्ट पर बैठी हुई है। चाचा उसे धक्का मारना चाहते हैं। जैसे ही वो धक्का मारते हैं, वो परछाई चाची से हटकर चाचा के ऊपर आ जाती है और उनका भी गला दबाने लगती है। इतना शोर सुनकर बाकी के फैमिली वाले उनके कमरे में आते हैं। फिर उनको सारी बात बताई जाती है। फैमिली वाले डर जाते हैं और सोचते हैं ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि चाची जी ने कोई ताबीज़ नहीं पहना हुआ था, लेकिन चाचा ने तो ताबीज़ पहना हुआ था। वो आत्मा तो चाचा जी को भी अटैक करती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये जानने के लिए उन काका को फिर से बुलाया जाता है।
रात के 2:15 बजे थे। चाचा को फोन किया जाता है। चाचा जी जब उनके कमरे में आते हैं, फिर वो काका बताते हैं कि उस बच्चे की मां ना होने के कारण वो अपनी मां को ढूंढता रहता है, और जैसे ही चाची उस रूम में आती है वो उन्हें ही अपनी मां बोलने लग जाता है। तभी चाची बोलती है कि हाँ, मुझे कभी कभी मम्मी मम्मी करके आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन चाची सोचती है कि ये कोई मेरा वहम होगा या कोई बुरा सपना होगा जिस कारण मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तब काका उस मटके की पूरी सच्चाई बताते हैं। इस बच्चे की माँ ने किसी रीजन के कारण वो अपने पास इस बच्चे को नहीं रख पा रही थी, जिस कारण उस छोटे से बच्चे को मटके में डालकर नीचे जमीन में दबा देती है। और तब से ही ये आत्मा अपनी माँ की तलाश में इधर उधर घूम रही है। और जैसे ही इन्हें चाची दिखती है, चाची को अपने वश में करना चाहता था क्योंकि उसे एक माँ की जरूरत थी, लेकिन चाची उसके वश में नहीं आ पाती है, जिस कारण वो चाची का गला दबाना चाहता है। वो अपने साथ अपनी माँ के तौर पर चाची को ले जाना चाहता है। इस आत्मा की जड़ यानी कि वो मटका तो हमारे पास नहीं है जिससे मैं इसका परमानेंट इलाज कर सकूं, इसलिए अभी मुझे इन्हें भी ताबीज़ ही बांधना पड़ेगा। और उस कमरे में भी काफ़ी ताबीज़ बांधे जाते हैं जिस कारण वो आत्मा किसी भी फैमिली वाले को अटैक ना कर सके। उस रात के बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होता है और सब शांति से घर में रहते हैं। इस टाइम पर भी उस आत्मा को कोई इलाज नहीं हो पाया है, जिस कारण लगता है कि अब उसकी उम्र 25 से 30 साल की तो हो गई होगी। लेकिन सब परिवार वालों ने ताबीज़ बांध रखा था, जिस कारण वो आत्मा अब उन्हें परेशान नहीं करती है। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।